बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। नया चैप्टर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। तो हम आज डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस हम डिस्कस करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से पहले हम बायोकेमिस्ट्री की तरफ आते हैं कि बायोकेमिस्ट्री है क्या चीज़ और बायोकेमिस्ट्री अहम क्यों है, उसका कंसेप्ट क्यों अहम है बायोकेमिस्ट्री का। नाम से पता चलता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है यानी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली दो चीज़ें स्टडी करते हैं। एक है केमिकल प्रोसेसेस और दूसरा है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन इस तरह है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल कंपोनेंट्स या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं, एक है केमिकल प्रोसेसेस और एक है केमिकल कंपोनेंट्स। ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री का मकसद क्या है, पर्पस क्या है बायोकेमिस्ट्री का। तो बायोकेमिस्ट्री जो है ये ज़्यादा यानी रोल अदा करता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। यानी अगर आप अगर किसी को बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट न हो तो वो जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सही तरह समझ नहीं सकता। ठीक है। तो बाज़ जो है जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाले, इस तरह एमबीबीएस वाले, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी वो जो है स्टडी करते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर करना उसका जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि जब उसके पास बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं हो, बायोकेमिस्ट्री के बारे में वो नहीं समझ सकती, तो वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की भी को भी जो है वो सही तरह समझ नहीं सकती। क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री जो है वो अहम रोल उसका है। ठीक है। तो हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल कंपोनेंट्स। तो आते हैं केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस की तरफ। याद रखिए कि बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट हमारे पास क्यों ज़रूरी है। बायोकेमिस्ट्री क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो बून है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। यानी इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसका उसकी ग्रोथ में जो हेल्प करता है वो क्या है, उसकी डेवलपमेंट में जो हेल्प करता है ग्रोथ में, वो बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट्स है। ठीक है। यानी हड्डियों को मजबूत करता है। तो दूध जो है, दूध में भी जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। ये कंसेप्ट हमें किसने दिया? बेसिकली ये बायोकेमिस्ट्री ने दिया। ठीक है। अगर बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट हमारे पास नहीं होता तो हमें ये पता भी नहीं होता कि कैल्शियम फॉस्फेट खून में मौजूद है या नहीं, इस तरह मिल्क में मौजूद है या नहीं। तो ये कंसेप्ट हमें किसने दिया? ये कंसेप्ट हमें बायोकेमिस्ट्री ने दिया। इस तरह जो मीट है, गोश्त है, उसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है। जब हम गोश्त को खाएँ तो प्रोटीन्स जो है वो हमारे बॉडी में क्या करता है, बेसिकली एंजाइम्स जो है वो उससे बनते हैं। इस तरह बॉडी की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में जो है वो ज़्यादा रोल अदा करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें किसने दिया? ये हमें बेसिकली बायोकेमिस्ट्री ने दिया है। तो आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और केमिकल प्रोसेसेस के बारे में। तो जो केमिकल प्रोसेसेस है यानी जो बायोकेमिस्ट्री है, इसमें दो चीज़ें हम स्टडी करेंगे। एक है केमिकल कंपोनेंट्स जिसको हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, दूसरा है केमिकल प्रोसेसेस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स या केमिकल कंपोनेंट्स क्या है? ये बेसिकली एसेंशियल कंपोनेंट्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मौजूद होते हैं। और वो कौन से है? वो है CO2 है, इस तरह H2O है, वाटर है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट। तो बायोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली 5 बेसिक में चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो है H2O, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अब
जो बायोमॉलिक्यूल्स है, जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है या केमिकल कंपोनेंट्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वो दो टाइप्स के हैं। एक है ऑर्गेनिक्स और एक है इनऑर्गेनिक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक्स में वो कंपोनेंट्स है, वो मॉलिक्यूल्स है बायोलॉजिकल, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली को एग्जिस्ट हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसमें जो यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट होते हैं। इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक्स कंपाउंड का, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट होते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? तो बेसिकली इसमें जो कार्बन्स और हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट नहीं होते, यानी उसका अपोजिट है, ठीक है। और ये जो है इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? CO2 है और H2O है। तो हम बेसिकली ये चीज़ें जो है बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। और ये भी याद रखिए कि जो फॉर एग्जांपल पोटाशियम है, इस तरह कैल्शियम है। तो आप लोगों को मैंने कहा कि कैल्शियम जो है वो हमें ये कंसेप्ट किसने दिया? बायोकेमिस्ट्री ने। बायोकेमिस्ट्री ने फिर हमें ये कंसेप्ट दिया कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम जो है हड्डियों को मजबूत करता है, इस तरह दांतों को मजबूत करता है। फिर फॉर एग्जांपल पोटाशियम है, पोटाशियम जो है वो नरो ट्रांसमिशन, नरो इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, ठीक है। इस तरह हार्ट रेट में जो है हेल्प करता है, फंक्शन करता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कंसेप्ट हमें बायोकेमिस्ट्री ने दिया है। अब आते हैं केमिकल प्रोसेसेस की तरफ। तो केमिकल प्रोसेसेस बेसिकली ये वो केमिकल रिएक्शंस है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एट्सेट्रा इसके दरमियान होता है। यानी ये जो केमिकल प्रोसेसेस इंसान के अंदर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, आकर होते हैं, वो बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एट्सेट्रा ये चीज़ें हैं। तो उसकी जो जो उसकी जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है इंसान के बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है? ये केमिकल रिएक्शंस है, ये केमिकल प्रोसेसेस है। तो केमिकल प्रोसेसेस में जो मेटाबॉलिज्म है, यानी केमिकल प्रोसेस है, इसके फिर दो टाइप्स है। मेटाबॉलिज्म के बेसिकली दो टाइप्स है, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब है, कैटा का मतलब है डाउन, यानी कैटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसका ब्रेक डाउन होता है, वो डिग्रेड होते हैं कौन से मॉलिक्यूल में? सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और याद रखिए कि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जाती है कैटाबॉलिज्म में। इसका जो एग्जांपल है कैटाबॉलिज्म का वो क्या है? रिस्पायरेशन है। और रिस्पायरेशन जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जो है रिएक्ट करता है, उसके साथ मिलता है, रिएक्शन करता है। तो ग्लूकोज बेसिकली क्या है? कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, O2 के साथ मिलकर हमें सिंपलर मॉलिक्यूल देते हैं, बेसिकली CO2, H2 और एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है एटीपी फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस है, बेसिकली ग्लाइकोलिसिस भी ये प्रोसेस है कि यहाँ पर ग्लूकोज जो है ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, साइकिल है, ठीक है। लेकिन शॉर्टली यहाँ पर जो ग्लूकोज होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं पायरुविक एसिड्स में, ठीक है। तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। पायरुविक एसिड का मतलब जो फार्मूला है CH3CO, इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये जो है शॉर्ट डिस्कशन है, ठीक है, आप लोगों का बेस क्लियर हो जाए। अब एनाबॉलिज्म क्या है? दूसरा जो है वो क्या है? एनाबॉलिज्म। तो एना का मतलब क्या है? ऑफ, ठीक है। यानी इसमें जो
मालिक्यूल्स होते हैं, यानी इसमें सिंपलर मालिक्यूल्स जो है उससे हम बनाते हैं कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स, ठीक है। तो सिंपल मालिक्यूल्स यहाँ पर जॉइन होते हैं और वहाँ यहाँ पर जो है कम्प्लेक्स मालिक्यूल बनते हैं। याद रखिए कि यहाँ पर कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर एनर्जी जो है यूज़ होती है। एनर्जी क्या होती है? यूज़ ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट याद रखिए कि एनाबॉलिज्म में एनर्जी इस्तेमाल होता है और कैटाबॉलिज्म में जो है एनर्जी रिलीज होता है, यानी प्रोडक्शन होता है। अब एनाबॉलिज्म की एग्जांपल की तरफ आते हैं, तो एनाबॉलिज्म का जो एग्जांपल है वो हमारे साथ क्या है? फोटोसिंथेसिस है, और एक है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस में बेसिकली जो ग्लूकोज होते हैं वो नॉन कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरह ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है, लेक्टेट्स है, ग्लाइसरॉल है। तो इससे जो है ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है, इससे जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस में। ग्लूकोन्यूजेनेसिस बेसिकली अकर होता है लीवर में, और इस तरह किडनी में भी लेज़र कंटेंट में अकर होता है। जो किडनी का जो कार्टेक्स पोर्शन है वहाँ पर ये अकर होता है। अब बायो एलिमेंट्स की तरफ आते हैं कि बायो एलिमेंट्स क्या है और इसका मतलब क्या है। तो बायो एलिमेंट्स बेसिकली 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है। इसमें जो 25 ओनली 25 जो एलिमेंट्स है वो क्या है? लिविंग बींग्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये जो 25 एलिमेंट्स है लिविंग बींग्स में जो मौजूद होते हैं, तो उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। 25 बायो एलिमेंट्स में जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में मौजूद होते हैं। जो ह्यूमन बींग्स में जो 16 बायो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है मेजर बायो एलिमेंट्स, एक है माइनर बायो एलिमेंट्स, और तीसरा जो है वो है ट्रेस बायो एलिमेंट्स। तो मेजर बायो एलिमेंट्स बेसिकली 6 कॉमनेस्ट जो बायो एलिमेंट्स है ह्यूमन बीइंग में, वो क्या है? वो 99% प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होता है, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। वो है ऑक्सीजन है 65% है प्रोटोप्लाज्म में मौजूद है, कार्बन है 18%, इस तरह हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है, और जो फास्फोरस है वो भी 1% है। तो इसको जब हम ऐड करें, जमा करें, तो इससे आता है 99% जो 6 कॉमनेस्ट मेजर बायो एलिमेंट्स है। अब माइनर बायो एलिमेंट्स की तरफ आते हैं, तो माइनर बायो एलिमेंट्स उस वक्त हम कंसिडर करेंगे जब बायो एलिमेंट्स बॉडी के अंदर लेस देन 1% हो। तो इसमें आते हैं पोटाशियम 0.03% है, इस तरह सल्फर है 0.25%, क्लोरीन जो है 0.15%, और सोडियम जो है वो भी 0.15% है, और मैग्नीशियम भी 0.05% है। तो ये था माइनर एलिमेंट्स। अब ट्रेस बायो एलिमेंट्स क्या है? तो ट्रेस बायो एलिमेंट्स जो है वो बॉडी के अंदर ह्यूमन बीइंग में वो बहुत लेज़र अमाउंट में मौजूद होते हैं, स्मॉल अमाउंट में, जो 0.01% तक होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। इसमें आता है आयरन, कॉपर, मैंगनीज और जिंक आता है माइनर ट्रेस बायो एलिमेंट्स में। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रा किया है जो ऑलरेडी बुक में भी मौजूद है। इसको हमने जो है जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज बैक्टीरियल सेल और मेमिलियल सेल में इसकी जो परसेंटेज है उसके जो है उसमें डिवाइड किया है। जो फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल है वो क्या है? H2O है, जो बैक्टीरियल सेल में 70% होता है, और मेमिलियन सेल में भी 70% मौजूद होता है। इस तरह प्रोटीन है बैक्टीरियल सेल में 15% होता है, और मेमिलियन सेल में 18% होता है। कार्बोहाइड्रेट 3% बैक्टीरियल सेल में होता है, 4% मेमिलियन सेल में। लिपिड्स 2% बैक्टीरियल और मेमिलियन सेल में 3% मौजूद होते हैं। डीएनए जो है वो 1% बैक्टीरियल सेल में होता है, और 0.25% मेमिलियल सेल में। आरएनए जो है 6% बैक्टीरियल सेल्स में मौजूद होता है, और 1.1% मेमिलियन सेल में मौजूद होता है। इस तरह एंजाइम्स और हार्मोन है जो 2% बैक्टीरियल सेल्स में मौजूद होते हैं, और 2% मेमिलियन सेल में। लास्ट वन जो आता है वो है इनऑर्गेनिक आयंस,
जो 1% बैक्टीरियल सेल्स में मौजूद होता है और 1% मेमेलियन सेल में। सो ये था जस्ट अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स, इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।